अरे रे मानसी, कहाँ चली? तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप करने वाली थी ना? ऋतु, तो तुम मुझे भूल गई? हाँ सॉरी दीदी, वो मैं आपको बताना भूल गई। मैंने ना ऋतु के साथ व्लॉग प्लान किया है। अरे अरे कोई बात नहीं, हम तीनों ट्रिपलिंग कर लेते हैं ना। पहले पलक दीदी को ऑफिस ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद हम चले जाएंगे। तू लॉयर को कानून तोड़ना सिखा रही है? जाओ तुम लोग, मैं रिक्शा ले लूंगी। थैंक यू पलक दीदी, यू आर द बेस्ट। संभाल के जाओ, ठीक है? बाय दी। बाय। चलो, संभाल के जाना। हाँ। बाय। संभाल के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारे सहारनपुर की धम्बोला रिवर, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से ना बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन इस और ध्यान देने वाला मुझे कोई नजर ही नहीं आता। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक PIL फाइल किया जाए, ताकि हम अपने सहारनपुर को और भी ज्यादा साफ सुथरा और सुंदर बना सके। दोस्त, मैं आपको भी ये कहना चाहूंगी कि सर, 2 लड़कियां थी, यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रही थी। पीछे से 3 किडनैपर आए और लड़कियों को किडनैप करके ले गए। तीनों के पास गन भी थी सर। कार का नंबर नोट किया किसी ने? सर, कार पे नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन कार के पीछे वाले शीशे पर TTT लिखा हुआ है। ट्रिपल टी? बजाओ बाद में, पहले मूव ऑन करो छोरियों के। ऑल पेट्रोलिंग टीम अलर्ट। आई रिपीट, ब्लैक कलर की SUV है। गाड़ी के बैक ग्लास पे TTT का स्टिकर लगा हुआ है। गाड़ी में 3 किडनैपर्स हैं और 2 लड़कियों को किडनैप किया गया है। किडनैपर सहारनपुर के धम्बोला रिवर ब्रिज से अंबाला हाईवे की तरफ निकले। इस रोड के सभी एग्जिट पॉइंट पे बैरिकेडिंग होनी चाहिए तुरंत। आई रिपीट, कोई भी व्हीकल बिना प्रॉपर चेकिंग के नहीं जाना चाहिए। फिरौती के लिए उठाया तुम लोगों ने? बताओ कितने पैसे चाहिए? तुरंत दिलवा दूंगी। यही सेटलमेंट कर लेते हैं, पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा। बड़ी जल्दी है क्या सेटलमेंट करने? कोर्ट में केस तो बड़ा लंबा खींचती है तू। क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या चाहिए? चिल्लाने से मना किया था ना? तो मुंह पे टेप लगाना, टाइम पास क्यों कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज। आखिर चाहते क्या हो आप लोग? सही किया ना? सही किया ना? सहारनपुर के दाम्बोला ब्रिज से करीब 11 बजे 3 नकाबपोश बदमाशों ने 2 युवा लड़कियों को दिन दहाड़े अगवा कर लिया है। और ये सब तब हुआ जब वो लड़कियां लाइव ब्लॉगिंग कर रही थी। खुलेआम ऐसी गुंडागर्दी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। सर 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 सर, किडनैपर्स के हौसले इतने बढ़ गए हैं तो क्या पुलिस से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही? हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी लड़कियों को सेफली बचाना है। किडनैपर्स बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। थैंक यू। सर सर, पता चला लड़कियां कौन है? सर, क्राइम सीन पे जो स्कूटी मिली है वो मानसी गुप्ता के नाम रजिस्टर्ड है, और उन 2 लड़कियों में एक मानसी गुप्ता भी है सर। चलते रोड पे हमारी बच्चियां किडनैप हो गई और आप हमें हिम्मत रखने की बात कर रहे हैं? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उन दोनों को सेफली बचा लें। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। सबसे पहले हमें ऋतु के घर का एड्रेस बताइए।
हमें उनकी फैमिली से बात करनी है। वो पास में ही रहती है, लेकिन उसके घर पे कोई नहीं है। कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसके पास एक मॉम है और वो मुजफ्फरनगर के एक बैंक में काम करती है। मैंने उन्हें कॉल किया, वो आती ही होगी। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? सर हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रितु और मानसी को कोई लड़का परेशान करता था क्या? उनका कोई अफेयर वगैरह? मानसी ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। आपने बताया था कि वो दोनों 10 बजे घर से निकली थी। दम्बोला ब्रिज पहुंचने से पहले वो दोनों कहीं और भी गई थी क्या? ये सब हमें आइडिया नहीं है, लेकिन वो ब्लॉगिंग खत्म करने के बाद मानसी कोर्ट जाने वाली थी। उसके केस की एक डेट थी आज। केस? कैसा केस? मेरी बेटी ने लॉ किया है, वो एडवोकेट पुंडीर के अंडर प्रैक्टिस कर रही है। हिमांशु, किडनैपर्स की कार कहाँ लोकेट हुई? सर धम्बोला ब्रिज से 3 किलोमीटर आगे जवाहर नगर पोस्ट ऑफिस से गुजरते हुए गाड़ी वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई थी। लेकिन सर उसके बाद गाड़ी ऐसे किसी भी स्पॉट से नहीं गुजरी है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास इंटैक्ट हों। पोस्ट ऑफिस के बाद अगला सिक्योरिटी कैमरा 1 किलोमीटर की दूरी यानी कि मुजफ्फरनगर क्रॉसिंग पर है, जहाँ से एक रास्ता मुजफ्फरनगर जाता है और दूसरा अंबाला की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों डायरेक्शन में जाने के लिए छोटे बड़े कई रास्ते हैं जहाँ से वो भाग सकते हैं। 2.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं किडनैपिंग में। अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं पकड़ा तो फिर वो हाथ नहीं आएंगे। सर हमारी पेट्रोलिंग टीम दोनों डायरेक्शन पे फोकस कर रही है। सर हमारी एक टीम वहाँ के लोकल शॉप्स के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। ये देखिए सर। लेकिन सर यहाँ से कोई लीड हाथ नहीं लगी है। हो सकता है कि किडनैपर्स ने कार चेंज कर दी है। हिमांशु, उन लड़कियों को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना इस वक्त का एक एक मिनट एक एक सेकंड उन लड़कियों की जिंदगी पे मंडराता हुआ खतरा है। सर मानसी की फैमिली ने तो किसी पे शक नहीं जताया, और रितु की मदर मुजफ्फरनगर से आ रही है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अजीब बात है सर, अभी तक दोनों में से किसी की फैमिली को रैंसम कॉल नहीं आया। जिस किडनैपिंग का वीडियो न्यूज चैनल पे टेलीकास्ट हो रहा हो वो फिरौती के लिए होगा क्या? ये हार्डकोर क्रिमिनल्स है, खुलेआम कांड किया है। राइट सर, इसीलिए ये कोई रैंडम सेक्सुअल ऑफेंडर भी नहीं लग रहे, पर इनका कुछ ना कुछ मोटिव जरूर है सर। मोटिव दोनों लड़कियों से जुड़ा है या फिर किसी एक से, जिसकी वजह से दोनों शिकार हुए। सारी जड़ यही है, इसी ने सारा खेल बिगाड़ा है। पूछ उससे जाना किधर है? पिछले 3 घंटे से रास्ते पे घुमाया जा रहा है। कॉल कर उसको। वो बोला है वो खुद कॉल करके तुम्हें बताएगा कि जाना कहाँ है, तब तक घूमता रहे। 4 घंटे पहले दाम्बोला ब्रिज से किडनैपिंग के बाद ना तो इन्होंने हरियाणा बॉर्डर क्रॉस किया और ना ही उत्तराखंड बॉर्डर, मतलब ये यूपी में ही है। और यूपी में भी तापरी और मुजफ्फरनगर चेक पोस्ट से आगे नहीं गए, मतलब ये इस सर्कल में है जहाँ के 7 थाना क्षेत्र हैं। हिमांशु, 7 थाना क्षेत्र को हाई अलर्ट पे डाल दो सर। और हर आधे घंटे में उनसे अपडेट लो। कीप प्रेशराइजिंग देम। जी सर। केस बहुत ही सेंसिटिव है। बेटा रोते नहीं, हम ढूंढेंगे ना आपके मम्मी पापा को। हाँ रोते नहीं। सर से बात करेंगे। आओ। सर ये बच्चा रास्ते में रोते हुए मिला, शायद अपने घर का रास्ता भूल गया सर। क्या बात है बेटा? हाँ चुप हो जाओ, बताओ क्या बात है? मेरी मम्मी पापा खो गए। मम्मी पापा खो गए? यहाँ बैठो। आओ आओ, पानी पियो आराम से, आराम से। ये लो, पानी पियो। रो मत बेटा, शांत हो। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। तुम कहाँ रहते हो? सहारनपुर। सहारनपुर? बेटा सहारनपुर तो बहुत दूर है, तुम यहाँ तापरी में कैसे आए? तापरी में मेरी दादी रहती है। आपकी दादी यहाँ तापरी में रहती हैं और आपके मम्मी पापा सहारनपुर में रहते हैं? हाँ, वो मुझे दादी के घर छोड़ गए पर कभी लेने नहीं आए। अंकल, मेरी मम्मी पापा खो गए। बेटा चुप हो जाओ, हम ढूंढ लेंगे। हाँ चुप हो जाओ। एक काम करो, इसकी दादी तापरी में कहाँ रहती है पता लगा। सर मुझे जॉब के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए मैं रितु को वक्त नहीं दे पाती हूँ। और फिर रितु ने भी कभी कुछ मुझसे ऐसा शेयर नहीं किया है कि उसे कोई परेशानी है। तो आपको किसी पे शक नहीं? सर हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हमारा किसी से क्या लेना देना।
पर ये मानसी के परिवार का ही कोई फसाद होगा जिसमें मेरी बेटी पिस गई। मानसी की फैमिली का फंसा? हाँ सर, मानसी लॉयर है और उसके पापा एसएसडी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ऐसे लोगों के तो 36 तरह के पंगे होते हैं। सर, रितु के पापा नहीं है और रितु के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज सर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी पूरी पुलिस टीम लगी उन दोनों को बचाने में। हम किसी भी कीमत पे उन दोनों को बचा कर आएंगे। माँ चुप हो जाओ बस। बस हाँ, मानसी सही सलामत घर आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। बस माँ चुप हो जाओ प्लीज। कौन करा सकता है ये सब? अरे तुम लोग भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रिजेश भाई, क्या हाल चाल है? हमारा हालचाल तो ठीक है, लेकिन हमारी गुड मॉर्निंग की गुड आफ्टरनून हो गई आपका इंतजार करते करते। हाँ वो बाथ टब में हमारी लेटे लेटे आंख लग गई थी। वैसे लग रहा है कि पानी की जगह आप परफ्यूम से नहा के आ रहे हैं। क्या महक रहे हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है ब्रिजेश भाई, आप बैठिए और बताइए कैसे आना हुआ यहाँ पे? एसएसडी का नया टेंडर निकल रहा है, बड़ा वाला। हम चाहते हैं कि आप अपनी सीटिंग लगाइए और वो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलाइए। ब्रिजेश भाई, एसएसडी छोड़िए, हम आपको कॉरपोरेशन का टेंडर दिलवाएंगे। कॉरपोरेशन का मतलब एसएसडी का बड़ा वाला टेंडर नीरज गुप्ता के नाम और कॉरपोरेशन का छिटपुट हमारे लिए, ये गलत बात है त्रिलोक भैया। आप ठीक से सोच लीजिए, मैं आपको नीरज गुप्ता से कहीं ज़्यादा पैसे दिलवाऊंगा। अब डिसीजन आपका है, फायदा हम दोनों का है। देखिए ब्रिजेश भाई, हम आपको समझाते हैं। लो भैया, भाभी के बहन के साथ कांड हो गया। कहाँ बक रहा है बे? हाँ ये देखिए। अबे ये तो पलक की बहन मानसी है। छह घंटे हो गए और अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा है। ना ही किडनैपर्स का कोई अपडेट है, ना ही कोई ऐसा क्लू जिससे कि किडनैपिंग का एंगल और मोटिव क्लियर हो। आई एम नॉट श्योर सर। मानसी व्लॉगिंग करने के बाद कोर्ट जाने के लिए निकली थी, अपने केस की हियरिंग के लिए। हो सकता है सर कोई ऐसा हो जो ना चाहता हो कि मानसी कोर्ट पहुंचे। किस केस की हियरिंग? मर्डर केस है सर। एडवोकेट कुंडीर एक क्रिमिनल लॉयर है कि मानसी उनके अंडर में काम करती है। सर, इस किडनैपिंग का पैटर्न भी ऐसा है कि कोई हार्डकोर क्रिमिनल ही ऐसा कर सकता है। हो सकता है एडवोकेट कुंडीर के साथ काम करते हुए मानसी किसी क्रिमिनल की नजर में आ गई और उसका टारगेट बन गई। पॉसिबल है। ये कुंडीर अभी कोर्ट में है सर, उसके केस की हियरिंग चल रही है। वो जैसे ही बाहर निकलेगा मैं उससे मिलता हूँ। इसके अलावा इलाके के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सर, उनका राउंड अप हो रहा है, उनकी लिस्टिंग हो रही है। जो भी मिसिंग हुआ है वो भी इस किडनैपिंग में शामिल हो सकता है। ओके, ए आगे से लेफ्ट ले ले। यार ये पलक फोन काहे नहीं उठा रही है? भैया पलक भाभी घर में ले ले। अबे नहीं, घर पे नहीं। आरती, रितु मुझसे ज्यादा तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। मुझे सच सच बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मेरी बच्ची। देखो तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। संध्या दीदी, हमें भी अपनी बच्ची की फिक्र है, हम कुछ छुपाएंगे क्यों? लोग मैं अभी बात नहीं कर सकती, मालूम भी है यहाँ पे क्या हुआ है। अरे हमको मालूम चला तभी तो फोन कर रहे हैं। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे अभी कॉल मत करना। हमारी बात भी नहीं सुनी और फोन कट कर दिया। तुम एक काम करो, आगे लो, जल्दी जल्दी आगे लो। वाह भाई, आपके आते ही तो पूरी कार महक गई। क्या परफ्यूम है? देखिए पुंडीर जी, मामला बहुत सीरियस है। मानसी को अगवा हुए 9 घंटे हो चुके हैं। आप लॉयर हैं, आप भी जानते हैं कि समय बर्बाद करने से इस तरह के केसेस में क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी जानते हैं हमें बता दीजिए।
क्या कोई ऐसा है जो ना चाहता हो कि मानसी कोर्ट पहुंचे? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। मानसी मेरे अंडर काम करती है, वो काफ़ी समझदार है। मैंने उसे केस भी दिया था, दुर्भाग्य से वो केस हार गई। लेकिन वो अपनी फ्रेंड रितु के एक मैटर में इन्वॉल्व थी। कैसा मैटर? रितु को एक गुंडा परेशान कर रहा था। मानसी ने उस गुंडे के खिलाफ FIR भी करवाई थी। लेकिन रितु की मदर ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। सर पिछले 12 घंटे में ऐसी कोई मूवमेंट कैप्चर नहीं हुई जो हमें किडनैपर का क्लू दे सके। हो सकता है कि दिन में छुप गए लेकिन रात में मूव करें। हो सकता है सर। संदीप, कोई ढिलाई नहीं चाहिए और कोई घर नहीं जाएगा। श्योर सर, अपनी टीम पूरे डेडिकेशन के साथ लगी हुई है। मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके सर, आई डू माय लेवल बेस्ट। पिछले 12 घंटों से उन दोनों लड़कियों पे क्या गुजर रही होगी, उनकी फैमिलीज पे क्या गुजर रही होगी, इसका एहसास हम तुम नहीं कर सकते। हर बढ़ते वक्त के साथ उन दोनों की जान पे खतरा बढ़ता जा रहा है। हमें उन्हें जल्द से जल्द बचाना है। अभी हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हम उन दोनों लड़कियों को सुरक्षित बचा लें। और जब तक हम उनको सुरक्षित नहीं बचा लेते, कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। अब इसके बाद तेरी बारी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन से मिलाना चाहती हूँ और वो है मेरी मॉम, मेरी स्वीट सी मॉम। आप कुछ कहना चाहेंगी मेरे सब्सक्राइबर्स को? नहीं फ्रेंड्स, मेरी मॉम ना बहुत शाय सी है, वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मेरी मॉम मेरी बैकबोन है। यही तो होती है ना हमारी मॉम्स की खासियत कि अपने बच्चों को आगे रखने के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देती है। वर्ल्ड्स की बेस्ट मॉम। कौन है ये? किसकी फोटो है? उमेश। और सर मानसी और रितु ने सदर थाने में इसकी कंप्लेंट फाइल की थी। क्या? अरे तुझे देखकर बावला भी हो गया हूँ। सुन मेरी बात सुन, पैसे है मेरे पास, पैसे है मेरी, अरे मेरी बात तो सुन, पैसे दूंगा ना तुझे बहुत सही। माफ कर दो साहब। बोल, क्यों कर बैठे हमें? टाइम वेस्ट मत कर, बोल। साहब, मैं कैसे किडनैपिंग करवा सकता हूँ उसकी? अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं गायब नहीं हो जाता साहब। थैंक यू सो मच। तूने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर। कोई बात नहीं, तेरा एहसान अभी चुका देते हैं। यादव, नशे की हालत में एक बार गलती हो गई मुझसे, उसकी सजा बार बार मत दो मुझे। मैंने साहब उस लड़की से पहले ही माफी मांग ली थी। मानसी ने जलील किया था तुझे, समझा? मैडम